objective questions. So we are solving questions. Let's see the question number 1. The term biology was coined by. बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो देखिए, लेमार्क एंड ट्रेवी रेनस ने बायोलॉजी वर्ल्ड को दिया था. Hence, its correct answer is A. Now, question number 2. The branch of biology which deals with the process of aging is called. एजिस में की जो स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? तो देखिए, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the process of aging is called gerontology. These are unique and important questions. Now, some practice between the questions. Ecotoxicology. What is this? Ecotoxicology, the study of the effect of toxic chemicals or we can write chemical substances on animals and plants. देखिए, सबसे ज्यादा जो केमिकल पॉल्यूशन है वो इंसान ही फैलाते हैं. हम लोगों ने हैंड वॉश किया, फेस वॉश किया, तो केमिकल्स आ गए पानी के अंदर और वो पानी को कौन पी रहे हैं? जानवर, एनिमल्स. और प्लांट के ऊपर जा रहा है पानी को. इसका मतलब पॉल्यूशन हम लोग फैलाते हैं. सो ecotoxicology is the study of the effect of toxic chemicals or chemical substances on animals and plants. Now, endocrinology. What is this? A study of endocrine gland. Endocrine gland is called endocrinology. What is etiology? A study of causative agent of diseases is called etiology. मतलब कोई बीमारी किस एजेंट के कारण होती है उसको हम क्या पढ़ेंगे? etiology. Now, euthenics. What is euthenics? Let's see. A study of improvement of human race and human race by improving environment conditions. Environment conditions is known as euthenics. ये प्रेजेंट में बहुत बड़ा इश्यू है कि अब जो भी कंट्रीज हैं वो अपने एनवायरनमेंट को अच्छा करना चाहते हैं, जैसे कि
ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करना, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करना, ये सब क्या है, यूथेनिक्स के पार्ट है। नाउ डियर्स, hematology, heme means blood, so study of blood and blood disorder, blood disorders is known as hematology. Now, malacology. What is malacology? Study of mollusks. Study of mollusks is called malacology. So, अब हमको ये देखना है कि what is mollusks. तो देखें, देखिए इसको हम मोलस्क भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? MOLLUSK, मोलस्क। आप सी लगाइए, के लगाइए, एक ही बात है। नाउ मेलाकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मोलस्क और मोलस्क। अब बात यह है कि मोलस्क होते क्या है। नाउ सी, आई एम राइटिंग हियर एन invertebrate an invertebrate of a large phylum of a large phylum that includes snails, slugs, mussels, mussels and octopus। ये सब क्या है? ये सब है मोलस्क, फाइलम मोलस्क के मेंबर्स हैं, स्नेल्स, स्लग्स, मसल्स एंड ऑक्टोपस। और भी है, इट इज अ सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। चलिए आगे हम देखते हैं पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ पैरासाइटिक organisms। Sorology, study of lizards is called sorology। चलिए हम लोग आगे करते हैं प्रैक्टिस। सी दीज क्वेश्चंस। स्टडी ऑफ एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज फाउंड इन ब्लड इज कॉल्ड। स्टडी ऑफ एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज फाउंड इन ब्लड इज कॉल्ड, बच्चों इसको बोलते हैं सीरोलॉजी। इट इज कॉल्ड सीरोलॉजी। स्टडी ऑफ न्यू बॉर्न अप टू द एज ऑफ 3 months। जो बच्चे 3 महीने और से कम होते हैं उनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं?
neonatology. This branch is called neonatology. आपको अच्छे अच्छे आप क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके बहुत काम आएंगे. क्वेश्चन नंबर 5. The branch of biology dealing with the study of rudimentary organs. तो देखिए इस rudimentary का मीनिंग क्या होता है. इसका मीनिंग होता है immature and या फिर हम लिख सकते हैं undeveloped. undeveloped यानी कि ऐसे ऑर्गन्स जो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाते उनको हम बोलते हैं रूडिमेंट्री ऑर्गन्स. सो द स्टडी ऑफ रूडिमेंट्री ऑर्गन्स इज कॉल्ड डायस्टोलॉजी. तो उसका आंसर क्या होगा? डायस्टोलॉजी. एक्सोबायोलॉजी. इन एक्सोबायोलॉजी वी स्टडी अबाउट. तो देखिए लाइफ फाउंड इन स्पेस. क्योंकि इसमें एक्सो है ना, एक्सो मतलब बाहर का. लाइफ फाउंड इन स्पेस एंड ऑन अदर सैटेलाइट्स. सो द करेक्ट आंसर इज ई. D. The correct answer is D. Study of disease like cancer. Study of disease like cancer is called oncology. Study of cancer is called oncology. Or we can say that the branch of biology in which we study the cancer is called oncology. Now, match the following. तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8 है ये. क्वेश्चन नंबर 8 हमें मैच करना है कि किसने किसकी डिस्कवरी की है. तो देखिए ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी, ब्लड ग्रुपिंग की डिस्कवरी किसने की थी? लैंडस्टीनर ने. दिस द डिस्कवरी ऑफ ब्लड ग्रुप was done by Landsteiner. Okay. Now, पेंसिलिन की डिस्कवरी किसने की थी? पेंसिलिन की डिस्कवरी की थी फ्लेमिंग ने. ए फ्लेमिंग. So penicillin was discovered by A. Fleming. वैक्सीनेशन. बच्चों ये वैक्सीनेशन की डिस्कवरी, ये वैक्सीनेशन किसने किया? ई जेनर ने. These questions will be asked in the exam. ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो घुमा देते हैं. Then डबल हेलिक्स. जे वॉटसन. डबल हेलिक्स की खोज किसने की थी? जे वॉटसन ने की थी. Now, who among the following were awarded Nobel Prize for artificial synthesis of the nucleic acid? न्यूक्लिक एसिड की को आर्टिफिशियली बनाने के लिए किसको नोबेल प्राइज दिया गया? तो देखें ये 3 साइंटिस्ट थे, ओकाव, कॉर्नबर्ग एंड H.G. खुराना. These 3 scientists have synthesized the nucleic acid artificially. So answer is A. So बच्चों कुछ प्रैक्टिस इन बिटवीन, क्वेश्चन करते करते कुछ नॉलेज. तो देखें डिस्कवरीज ऑफ मशीनरी रेगुलेटिंग वेसिकल ट्रैफिक, अ मेजर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन सेल. सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की डिस्कवरी किसने की थी? कंट्रीब्यूशन रहा. तो देखिए
इनका नाम था थॉमस सुदोव और इनको नोबेल प्राइज कब मिला? 2013 में। इन्होंने क्या किया था? डिस्कवरी ऑफ मशीनरी regulating vesicle traffic amid a transport system in cell, इसकी खोज की थी। अब देखें, डिस्कवरी ऑफ द डेंड्रिटिक सेल एंड इट्स रोल इन एडेप्टिव इम्यूनिटी। तो देखें, डेंड्राइटिक सेल की डिस्कवरी किसने की थी और इनका इम्यूनिटी को एडेप्ट करने में क्या रोल होता है? साइंटिस्ट का नाम था राल्फ स्टीमैन। इनको नोबेल प्राइज मिला 2011। नाउ discovery that mature cell can be reprogrammed to become pluripotent। देखिए यहां पर इसका मतलब क्या है? प्लूरिपोटेंट एक ऐसी सेल जो खुद इमेच्योर होती है पहले और जिससे न्यू सेल्स बनाई जा सकती हैं। इसकी खोज की थी किसने? शिन्य यामन का। इन्हें नोबेल प्राइज का मिला 2012 में। ये कौन से साइंटिस्ट हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है स्पेशली मेडिसिन में, फिजियोलॉजी में? डेवलपमेंट ऑफ विट्रो फर्टिलाइजेशन। देखिए इसको किसने बताया? रॉबर्ट एडवर्ड। ही गॉट द नोबेल प्राइज इन 2010। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे कि इनमें बताइए किसको नोबेल प्राइज नहीं मिला है? तो तीन को मिला होगा, एक नाम कोई और लिख देंगे। या फिर बताइए किसको मेडिसिन में नोबेल प्राइज नहीं मिला है? तो तीन तो मेडिसिन वालों के नाम होंगे, एक कोई पीस वाला, कोई और जिसने किसी और चीज में नोबेल प्राइज लिया हो उसका नाम डाल देंगे। इस तरह से क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड। नाउ द हाफकिन इंस्टीट्यूट मुंबई इज नोन फॉर इट्स वर्क ऑन द प्रोडक्शन ऑफ। देखिए हाफकिन इंस्टीट्यूट का नाम क्यों है, ये फेमस क्यों है? तो यह है प्लेग वैक्सीन के लिए। प्लेग की वैक्सीन कहां बनाई गई? हाफकिन इंस्टीट्यूट में। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्ल्ड इज कॉल्ड साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्ल्ड, पक्षियों की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी। इट मींस 11th का आंसर क्या हो जाएगा? डी। नाउ एस्टिमेशन ऑफ एज ऑफ वुडी प्लांट बाय काउंटिंग एनुअल रिंग्स। रिंग को काउंट करके एज निकाली जाती है प्लांट की, ट्री की। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? तो देखिए उसका नाम होता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। जहां भी टाइम की बात आती है, एज की बात, इसका मतलब क्रोनोलॉजी वर्ड है जो टाइम से रिलेटेड है। तो 12th का आंसर क्या हो जाएगा? बी। अंडर विच ब्रांच वी वुड स्टडी बोथ अमीवा एंड पैरामीशियम। तो देखिए अमीवा एंड पैरामीशियम दोनों कैसे हैं? प्रोटोजोआ। कैसे हैं? प्रोटोजोआ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। हेंस इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 13th का सी। नाउ द स्टडी ऑफ विसरल ऑर्गन इज। देखिए ये विसरल ऑर्गन कौन से होते हैं?
जो हमारे एब्डोमेन के अंदर होते हैं। एब्डोमेन के अंदर जो ऑर्गन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? विसरल ऑर्गन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन क्या है? एक विसरल ऑर्गन है। तो मैंने आपको क्या बताया कि विसरल ऑर्गन ऐसे ऑर्गन होते हैं जो एब्डोमेन के अंदर होते हैं। द स्टडी ऑफ विसरल ऑर्गन इज नोन एज स्प्लैंकोलॉजी। स्प्लैंक्टोनोलॉजी। सो इट्स ऑप्शन इज डी। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा इसका? डी होगा। नाउ which of the following branches deals with the interactions of same species of living organisms with their non-living environment? Very important question. यह अक्सर पूछा जाता है। Which of the following branches deals with the interaction of same species of living organism with their non-living environment? सेम स्पीशीज, तो बच्चों सेम का मतलब होता है ऑटो। ऑटो इकोलॉजी। यहां पर जो वर्ड आएगा क्या आएगा? ऑटो इकोलॉजी। इंटरेक्शन ऑफ सेम स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। यहां पर स्पीशीज केवल एक है और नहीं है, तो उसका मतलब ऑटो। ओके। टॉक्सिकोलॉजी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ। बच्चों टॉक्सिक का मतलब क्या होता है? पॉइजन। टॉक्सिकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पॉइजन। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में सिल्क। बच्चों सबसे पहले क्या है? यहां पर सिल्क लिखा हुआ है, तो सिल्क की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। द स्टडी ऑफ सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर एंड द स्टडी ऑफ ग्रेप्स इज कॉल्ड विटीकल्चर। विटीकल्चर क्या होता है? स्टडी ऑफ ग्रेप्स। एंड अब यहां पर हम क्या देखेंगे? फ्लावर। फ्लावर की स्टडी क्या कहलाती है? फ्लावर मतलब फ्लोरी, तो क्या हो जाएगा? फ्लोरिकल्चर। इट विल बी फ्लोरिकल्चर। एंड फिशरीज क्या हो जाएगा बच्चों? एक्वाकल्चर। तो इस तरह से हम इसकी मैचिंग कर सकते हैं। यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर डी। नेक्स्ट, branch of science in which we study about curing disease, deformities and injury by physical operation। फिजिकल ऑपरेशन के द्वारा जो डिसीज हो जाती है उसका उसकी स्टडी कहाँ करते हैं? तो देखिए उसको हम बोलते हैं सर्जरी। ऑपरेशन है ना, फिजिकल ऑपरेशन, कट लगा के इलाज करना, दैट इज सर्जरी। 18th का आंसर क्या हो जाएगा? सी। नाउ नेक्स्ट, जीनोमिक्स डील्स विद। जीनोमिक्स डील्स विद, देखो भाई जीनोमिक्स का मतलब क्या होता है? सीक्वेंसिंग ऑफ जीनोम। सीक्वेंसिंग ऑफ जीनोम इज कॉल्ड जीनोमिक्स। यहां पर ये जीनोम का मतलब क्या है? इसका मतलब है बच्चों कंप्लीट सेट ऑफ अ कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स इज कॉल्ड जीनोम। सो हमारे क्वेश्चन नंबर 19 तक हो गए कंप्लीट। इससे आगे के क्वेश्चन हम आपको न्यू वीडियो में देते हैं, कमिंग सून। यूपीएससी
for NDA, CDS, and UPSC, like civil services exam. Okay, best wishes.